नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ़िल्म धुरंधर 2 के बारे में। ये फ़िल्म सिर्फ़ एक एक्शन बेस्ड फ़िल्म नहीं है, बल्कि ये एक डार्क पॉलिटिकल क्राइम ड्रामा है, जिसमें पॉलिटिक्स है, अंडरवर्ल्ड है, ब्लैक मनी है और उनका इंटरनेशनल कनेक्शन भी है, जिसमें इमोशन और सबसे बड़ी चीज़ पावर का गेम भी है। इस फ़िल्म की सबसे अच्छी बात ये है, फ़िल्म आपको शुरू से ही एक अलग वर्ल्ड में लेके जाती है। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पावर केवल बंदूक से नहीं, बल्कि पैसे और पॉलिटिक्स से चलती है। जहाँ पॉलिटिशियंस और गैंगस्टर अलग नहीं होते, बल्कि एक ही सिस्टम के दो अलग-अलग पार्ट होते हैं। फ़िल्म की स्टोरी एक सिंपल बॉलीवुड फ़िल्म की तरह बस हीरो और विलेन की लड़ाई तक सीमित नहीं है। यहाँ हीरो किसी एक विलेन से नहीं लड़ रहा है, बल्कि पूरे नेटवर्क से लड़ रहा है। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें पॉलिटिक्स भी है, पुलिस भी है, अंडरवर्ल्ड भी है और उनका इंटरनेशनल कनेक्शन भी है। फ़िल्म में कई जगह आपको रियल लाइफ में हुई घटना की झलक भी देखने को मिलती है, जैसे लोकल पॉलिटिक्स और माफिया वाला एंगल आपको उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद की याद दिलाती है, जहां आदमी पॉलिटिशियन भी होता है, गैंगस्टर भी होता है और सिस्टम पर उसका कंट्रोल भी होता है। फिल्म में एक इम्पोर्टेंट पार्ट दिखाया गया है, जब सिस्टम अतीक अहमद पर केस बनाकर जेल में डाल देता है, तो वो जेल से ही अपना नेटवर्क चलाता रहता है। यानी कि बबुआ, असली पावर कुर्सी नहीं, नेटवर्क और पैसा है, ये फिल्म दिखाती है। फिल्म में एक बड़े साहब नाम के कैरेक्टर दिखाया गया है, जो सामने बहुत कम आता है, लेकिन पूरी फिल्म में उसका दबदबा बना रहता है। सब लोग उसके लिए काम करते हैं, कोई उसका नाम लेकर डराता है तो कोई उसके पैसे से चलता है। इस कैरेक्टर को देखकर आपको इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की याद आती है, जो सामने नहीं आता लेकिन पूरा नेटवर्क उसके इशारे पर चलता है। फिल्म में इंटरनेशनल पॉलिटिकल कनेक्शन भी दिखाया गया है, जहाँ क्रिमिनल दूसरे देश में बैठा है और वहाँ से इंडिया में अपना पूरा नेटवर्क चला रहा है, और ये चीज कहीं न कहीं आपको नवाज शरीफ के पॉलिटिकल एंगल की याद दिलाती है, जहाँ क्रिमिनल और पॉलिटिक्स के कनेक्शन की बातें हमेशा होती रही हैं। इससे फिल्म सिर्फ लोकल गैंगस्टर स्टोरी नहीं रहती, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल क्राइम स्टोरी बन जाती है। फिल्म का सबसे इंटेलिजेंट पार्ट है ब्लैक मनी और नकली पैसों वाला एंगल। बड़े लोग कैश में काम करते हैं, कैश में चुनाव, क्राइम सिस्टम सब चलता है, और जब उनके कैश पर वार होता है तो उनका नेटवर्क टूटने लगता है। यानी फिल्म का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सिस्टम को गिराना है तो उसके पैसे पर वार करो, और यहीं से फिल्म एक सिंपल एक्शन फिल्म से इंटेलिजेंट पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर बन जाती है। फिल्म में सीधे नरेंद्र मोदी का स्पीच भी दिखाया गया है, जो 2016 के रियल इवेंट इंडियन मोनेटाइजेशन से जुड़ा है। अब एक्टिंग की बात करें तो रणवीर सिंह इस फिल्म में अपनी एक्टिंग से जसकीरत और हमजा दोनों कैरेक्टर में जान डाल देते हैं। उनका रोल बहुत इंटेंस है, इमोशन, एक्शन, एटीट्यूड और डायलॉग सब बहुत पावरफुल है। उनका कैरेक्टर सिर्फ मारने वाला हीरो नहीं है, वह सोचता है, प्लान बनाता है और सिस्टम से खेलता भी है। अर्जुन रामपाल ने मेजर इकबाल का रोल प्ले किया है। अर्जुन रामपाल का रोल शांत लेकिन खतरनाक विलेन का है। वो चीखते चिल्लाते नहीं है, प्लान बनाते हैं, दिमाग से खेलते हैं। ऐसे विलन ज्यादा रियल लगते हैं। संजय दत्त ने एसपी चौधरी असलम का रोल प्ले किया है। संजय दत्त का स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा से ही बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। उनका रोल फिल्म में पावर बैलेंस दिखाता है। आर माधवन ने जय दोग्याल का रोल प्ले किया है। आर माधवन का रोल एजेंसी सिस्टम पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ बहुत इंटेलिजेंट कैरेक्टर का है। उनकी एक्टिंग बहुत कंट्रोल और मैच्योर है। राकेश बेदी ने जमील जमाली का रोल प्ले किया है। राकेश बेदी इस फिल्म का सरप्राइज पैकेज है। लोग उन्हें कॉमिक रोल्स के लिए जानते हैं, लेकिन यहाँ उनका कैरेक्टर अलग है, थोड़ा पॉलिटिकल, थोड़ा इमोशनल, थोड़ा सिस्टम वाला। इतने कॉम्प्लिकेटेड रोल को उन्होंने बड़े ही सही तरीके से डिकोड किया है। उनकी एक्टिंग बहुत नेचुरल है और कई सीन में वो फिल्म को रियल बना देते हैं। ऐसे एक्टर फिल्म को जमीन से जोड़कर रखते हैं। अगर हम सारा अर्जुन की बात करें, उनका कैरेक्टर फिल्म का इमोशनल एंकर है। बस उनकी और रणवीर एज जसकीरत की वजह से फिल्म में इमोशन आता है, वरना फिल्म सिर्फ पॉलिटिक्स और एक्शन बनकर रह जाती। उनकी एक्टिंग बहुत नेचुरल है और इमोशनल सीन्स में वो बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस देती हैं। फिल्म में एब्यूजिव लैंग्वेज यानी गालियों का भी यूज किया गया है, लेकिन वो फालतू नहीं लगता, क्योंकि फिल्म का बैकग्राउंड अंडरवर्ल्ड है और पॉलिटिक्स है, जहां अगर सब लोग साफ सुथरी भाषा बोलेंगे तो फिल्म रियल नहीं लगेगी। यहाँ गालियां फिल्म को रॉ और रियलिस्टिक बनाती हैं। अब अगर हम फिल्म के एक्शन की बात करें तो फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जो बहुत पावरफुल हैं। ओपनिंग में जसकीरत विथ AK-47 वाला सीन, इंटरवल ब्लॉक, गैंगस्टर फाइट वाला सीन और क्लाइमेक्स का फाइट वाला सीन। एक्शन बहुत स्टाइलिश और रॉ भी है, और कई जगह हैंड टू हैंड फाइट भी दिखाई गई है जो बहुत रियल लगती है। धुरंधर 2 का बीजीएम इस फिल्म की जान है। फिल्म में बहुत सारे ओल्ड सॉन्ग के छोटे-छोटे पार्ट बैकग्राउंड में यूज किए गए हैं, तो बड़े ही चालाकी से अलग-अलग सीन के अलग मूड के हिसाब से यूज किए गए हैं। कभी स्लो, कभी इंटेंस, कभी इमोशनल और क्लाइमेक्स में फुल पावर, और इसी वजह से हर इम्पोर्टेंट सीन का इम्पैक्ट 2 गुना हो जाता है। ये बीजीएम सिर्फ म्यूजिक नहीं है, ये फिल्म का इमोशन है, फिल्म की जान है। अगर मैं एक लाइन में इस फिल्म को समझाऊँ
ये फ़िल्म एक आदमी की कहानी नहीं है, ये फ़िल्म पावर के सिस्टम की कहानी है। ये फ़िल्म दिखाती है कि दुनिया में लड़ाई बंदूक से कम पैसे और पॉलिटिक्स और पावर से ज़्यादा लड़ी जाती है। और अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूँ तो धुरंधर 2 एक पावरफुल पॉलिटिकल क्राइम ड्रामा है। इसमें स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, स्ट्रॉन्ग एक्टिंग है, स्ट्रॉन्ग साइड एक्टर्स हैं, पावरफुल बीजीएम है और सबसे बड़ी चीज़ फ़िल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है। मेरी मानो तो ये फ़िल्म सिनेमा लवर के लिए एक त्योहार है। तो देर किस बात की? जाओ टिकट खरीदो और थिएटर में जाकर धुरंधर 2 का त्योहार मनाओ। लेकिन सुनो, फ़िल्म को 18 प्लस यानी ए सर्टिफ़िकेट मिला है। फ़िल्म में ब्रूटल मार-काट और गालियों का इस्तेमाल थोक के भाव में किया गया है। तो फैमिली वाले सावधान रहें, बच्चे इससे दूर रहें। मेरी तरफ से फ़िल्म को मिलेंगे 8.5 स्टार आउट ऑफ 10।